हेलो गाइज, वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर नंबर 8 यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स समाकलनों के अनुप्रयोग को सीखेंगे। इस चैप्टर्स में हम लोग एरिया बिटवीन टू कर्व्स यानी दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। यानी कहने का मतलब दो ग्राफ दे देगा यानी दो कर्व्स दे देगा और उसके बीच का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है उसको हम लोग सीखेंगे। तो आइए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कहीं किसी तरीका का परेशानी ना रह जाए। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। चलिए आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि अपने पास एक कर्व है, जिस मान लीजिए ये मेरा चतुर्थांश हुआ, ये एक्स एक्सिस और वो वाई एक्सिस। पहला कर्व ये हुआ। देखिए इसमें हुआ क्या, मान लीजिए ये मेरा पहला कर्व और ये मेरा दूसरा कर्व। अब बोलेगा कि यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए मेरा हो गया एफ एक्स और ये मेरा हो गया जी एक्स। अब इसके बीच वाला पार्ट जितना है ना, इसका क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना, ये बीच वाला पार्ट। तो अब इस बीच वाले पार्ट को क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जैसे x इक्वल टू ए और यहाँ पर x इक्वल टू बी और ये मेरा x एक्सिस और ये मेरा y एक्सिस। चलिए अब देखिए इस बीच के आकृति का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीख चुके हैं कि मान लीजिए अगर इस टाइप का आकृति है और मान लीजिए एक और आकृति हम बना लेते हैं और ये अगर इस टाइप का, थोड़ा नीचे है, ये ऊपर है और ये नीचे है। मान लीजिए ये मेरा एफ एक्स है और ये मेरा जी एक्स है। यानी कहने का मतलब दोनों को अलग अलग हमने बना लिया। मान लीजिए ये भी मेरा है एक्स इक्वल टू ए से लेकर एक्स इक्वल टू बी तक और ये भी मेरा है एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी तक। यानी ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये भी वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो मान लीजिए अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होता था तो हम लोग यानी ये वाला पूरा पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते थे, इसमें भी ये वाला पूरा पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते थे, अलग अलग करके हो गया। लेकिन मान लीजिए यही आकृति को हम लोग उठा के यहाँ पर रख दें तो लगभग इतना जैसे बनेगा। पहले ऐसा करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए इस आकृति को अगर उठा कर यहाँ पर हम लोग रखें तो ये मान लीजिए इतना तक बन जाएगा। तो अब मान लीजिए ये जो नीचे वाला पार्ट का क्षेत्रफल है, ये नीचे वाला पार्ट का क्षेत्रफल अगर हम लोग मान लीजिए इसमें से, ये पूरा में से अगर घटा दें, यानी कहने का मतलब ये जो पूरा एफ एक्स का क्षेत्रफल है उसमें से ये नीचे वाला पार्ट का क्षेत्रफल घटा दें तो ये ऊपर वाला पार्ट का क्षेत्रफल मिल जाएगा और ये ऊपर वाला पार्ट का क्षेत्रफल ही हमको यहाँ पर फाइंड करना है, यानी फाइंड करना है। तो आइए इसको हम लोग बारीकी से देखते हैं। चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऊपर यानी ये वाला पूरा पार्ट हमको ज्ञात करना है, ये पूरा। तो अब मान लीजिए ऊपर वाला कर्व ये है एफ एक्स, तो अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ये पूरा यहाँ तक पूरा ज्ञात होगा, ये पूरा। और अगर ये जी एक्स का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो ये पूरा क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो मान लीजिए एफ एक्स का क्षेत्रफल ज्ञात करके, यानी ये पूरा पार्ट क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें से ये जी एक्स का क्षेत्रफल घटा दें। जैसे कि एक छोटा सा आकृति हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये मेरा एफ एक्स, ये जी एक्स, यानी ये एफ एक्स और ये जी एक्स। ये मान लीजिए मेरा आकृति है। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये पूरा एफ एक्स का क्षेत्रफल होगा, इसमें से ये जी एक्स वाला क्षेत्रफल अगर घटा दें तो सिर्फ ऊपर वाला बचेगा और यही चीज मुझे ज्ञात करना है। तो चलिए, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, यानी रिक्वायर्ड एरिया, अगर आपको मन है ना तो ये ए बी सी डी यानी इसका नामकरण भी हम लोग कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया, इन ब्रैकेट में लगा देते हैं ए बी सी
डी ए, यानी इसका एरिया ज्ञात करना। रिक्वायर्ड एरिया यानी ए बी सी डी का तो इक्वल टू हो जाएगा, देखिए एफ एक्स का एरिया यानी एफ एक्स का एरिया इंटू डी एक्स, और इसका लिमिट क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट दोनों में कॉमन है तो यहाँ से हो जाएगा 1 से बी तक, और फिर देखिए माइनस, अब एफ एक्स का एरिया तो ये पूरा पार्ट निकल गया, तो इसमें से हमको माइनस क्या चीज करना है, तो माइनस करना है जी एक्स का एरिया, और ये हुआ ए से बी तक। अब देखिए इसी को हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप से भी, यानी ए से बी तक एफ एक्स माइनस जी एक्स और पूरा का डी एक्स, और यही मेरा एरिया हो गया। बस इतना सा ही कंसेप्ट है, और 2 3 4 फिगर लेकर हम लोग इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं। चलिए इसके अगला फिगर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगला एक ऐसा फिगर लेते हैं जिसमें देखिए ये ऐसा फिगर है, ये और मान लीजिए ये ऐसे ऐसे। अब ये मेरा हो गया एफ एक्स और ये मेरा हो गया जी एक्स। अब इसका क्षेत्रफल, ये मेरा वाई एक्सिस और ये मेरा एक्स एक्सिस। चलिए अब देखिए इसका क्षेत्रफल यानी ये अंदर वाली पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अंदर वाले पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी ये वाला जो है बीच में इसका, और इसमें भी ये वाली पूरा पार्ट का क्षेत्रफल। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम लोग किस तरीका से ज्ञात करेंगे, जैसे कि पिछले फिगर में हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ एक आकृति था और एक आकृति का एरिया आसानी से ज्ञात कर लिया, यानी ऊपर वाला में से नीचे वाला का घटा देंगे तो ये उसका एरिया निकल जाएगा। तो अब इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, जहां से ये एक दूसरे ग्राफ को प्रतिच्छेद किया वहां से हम लोग अलग अलग पार्ट मान लेते हैं। ये मेरा एक अलग पार्ट हो जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अलग पार्ट, ये मेरा अलग पार्ट और ये मेरा अलग पार्ट। यहाँ x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी और x इक्वल टू सी। चलिए अब फिर से देखिए यहाँ जैसा पहला ग्राफ था ना, सेम उसी प्रकार से बन गया, यानी ये ऊपर वाला ग्राफ और ये नीचे वाला। अगर ऊपर वाला का ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो उसमें से ये फिर नीचे वाला का एरिया निकाल के अगर घटा दें तो उसका यानी बचा पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो वही प्रोसेस इसमें भी। तो चलिए, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, फिर से आप लोग अपना नामकरण कर सकते हैं, इसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ से हम लोग कर देते हैं क्या, और एरिया निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, यानी किसी भी क्षेत्र का एरिया निकालना हो तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एफ एक्स डी एक्स, यानी जो फंक्शन होगा वो फंक्शन, उसके बाद यहाँ पर उसका लिमिट, तो लिमिट ए से लेकर बी तक। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ना निकाल के इसमें एक ही जगह निकाल देते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, चलिए इसके लिए यहाँ dx को मिटा देते हैं। तो अब यहाँ से fx में से देखिए, fx में से ये gx घटा देंगे, fx में से gx घटा देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा सिर्फ इतना पार्ट का भी एरिया निकला, ये वाला पार्ट, ये जो है ना ये वाला पार्ट का एरिया निकल गया। अब यहाँ पर फिर प्लस, अब इसके बाद अगला यानी ये वाला, तो इसमें देखिए फिर से वही है इसमें देखिए अब ऊपर वाला ग्राफ इसमें था एफ एक्स, ये देखिए एफ एक्स और नीचे वाला जी एक्स। अब इसमें क्या हुआ, जो एफ एक्स है वो नीचे आ गया और जी एक्स है ऊपर चला गया, तो इसका मतलब इसमें हम लोग जी एक्स में से एफ एक्स घटाएंगे। यहाँ पर देखिए जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डी एक्स। चलिए, और इसका लिमिट हो जाएगा x इक्वल टू बी से x इक्वल टू सी तक, यानी b से c तक, और यही मेरा रिक्वायर्ड एरिया हो गया। अब मान लीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो क्वेश्चन से हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे वो भी अभी आगे हम लोग देखते हैं। चलिए एनसीईआरटी का पहला उदाहरण यानी कि उदाहरण नंबर 6 हम लोग यूज करते हैं, उदाहरण 6। चलिए एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 6, अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि जो अभी कंसेप्ट हम लोगों ने सीखे बिल्कुल उसी पर बेस्ड ये उदाहरण है। बोला गया क्या कि दो परवलयों
यानी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एवं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग इसको फिगर को समझ लेते हैं। देखिए इसका फिगर क्या कहता है, सबसे पहले फिगर समझना होता है। बोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको सबसे पहले आप लोग एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लिख लीजिए, इसको समीकरण 1, और तथा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स समीकरण 2। ये दो अलग अलग समीकरण हो गए। अब देखिए इसका फिगर हम पहले बना लेते हैं। सबसे पहले एक चतुर्थांश खींचेंगे। चलिए ये मेरा चतुर्थांश हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, इसका मतलब क्या हुआ, यानी यू की आकृति का एक पैराबोला बनेगा, यानी अपवार्ड ऊपर की ओर। तो ये पैराबोला हम पहले बना लेते हैं। देखिए ये पैराबोला ये किसका हुआ, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का, ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब इसके अगला क्या बोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो इसका ऐसे आकृति बनेगा। तो हम इसका भी आकृति बना लेते हैं। अब ये हो गया मेरा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब देखिए किसका बोलता है क्षेत्रफल ज्ञात करने, दो परवलयों y इक्वल टू इतना यानी फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो इससे घिरा क्षेत्रफल। तो अब बताइए इस आकृति और इस आकृति से घिरा क्षेत्रफल यानी क्षेत्र कौन सा है। तो हम आपको कलर चेंज करके दिखा रहे हैं कि देखिए ये वाला जो है ना पार्ट, ये वाला पार्ट दोनों से घिरा हुआ है, तो इसका ही क्षेत्रफल बोलता है ज्ञात करने के लिए। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो बिंदु है, ये बिंदु तो सबको पता है कि ये 0,0 होता है, और हम लोग जानते हैं कि ये मेरा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ है, और ये वाला जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ है। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो एरिया निकल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी पॉइंट है कि ये वाला पॉइंट यानी लोअर लिमिट तो पता है इतना, लेकिन अपर लिमिट यहाँ पर क्या बनेगा वो चीज ज्ञात करना होगा। तो उसको ज्ञात करने के लिए देखिए ये बिंदु है, ये बिंदु यानी दोनों ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, और जब दोनों ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया तो दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व करके उस बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको देखिए x का मान चाहिए, तो x का मान चाहिए, इस वजह से क्या करते हैं y का मान x के स्थान पर रख देते हैं। तो y का मान यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, तो y का मान एक्स स्क्वायर है, यानी y के स्थान पर इसका मान रख देते हैं। तो देखिए समीकरण 2 से यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, चूंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये हुआ, तो यानी y के स्थान पर एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले यहाँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा एक्स का पावर 4 इक्वल टू एक्स। अब यहाँ से सॉल्व करना है ना, तो क्या कीजिए इस प्लस एक्स को इस साइड भेज लेते हैं, बराबर को लेफ्ट साइड, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स का पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसको थोड़ा ऊपर की ओर शिफ्ट करते हैं। चलिए तो यहाँ से ये हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं एक्स कॉमन लेते हैं, तो एक्स जब कॉमन लेंगे ना तो एक्स क्यू बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर -1 इक्वल टू 0। अब इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करना जानते हैं कि या तो एक बार x 0 होगा या फिर एक्स क्यू माइनस 1 0 होगा, तो यहाँ से x इक्वल टू 0 या फिर एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 0 एक मान आ गया, और यहाँ से आ गया x इक्वल टू 1, और देखिए इसमें दो और मान निकल के आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम और भी सॉल्यूशन करेंगे तो वो दो मान भी आ जाएगा, लेकिन हमको जो चाहिए वो आ गया। यानी यहाँ से x का मान एक क्या आया 0 और 1, 0 और 1। देखिए x का मान 0 तो ये है, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो 0 पता चल गया, तो अगला 1 आया है, तो इसका मतलब एक ये वाला पॉइंट होगा। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। रिक्वायर्ड
एरिया इक्वल टू। अब एक चीज, अगर यहाँ पर नामकरण करना हो ना तो नामकरण कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ 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 घुमा कर सकते हैं, लेकिन उतना करने से अच्छा है कि आसानी से सॉल्व कर दें। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला यानी इस ग्राफ से इसको घटा देते हैं। यहाँ पर जैसे है तो y का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो यहाँ से यानी y का मान अगर ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, यानी इसके लिए तो हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट एक्स, और हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, और इसके इक्वल टू इसके लिए अगर हम लेना चाहें ना तो इसके लिए देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यही दो इक्वेशन का प्रयोग करके हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो अब ऊपर में देखिए यानी रूट वाला है और नीचे में यानी नीचे वाला ग्राफ है एक्स स्क्वायर का, तो बस दोनों में से घटा देंगे और लिमिट 0 से लेकर 1 तक पुट करेंगे। चलिए वो काम आइए करते हैं। देखिए लिमिट 0 से 1 तक, और ऊपर वाला क्या बोले थे तो रूट वाला, यानी यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका यहाँ स्क्वायर होगा और इसका पूरा का dx। चलिए हो गया आसानी से सॉल्व। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, यानी इसको हम लोग लिख लें 0 से लेकर 1 तक, यानी x का पावर 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर और पूरा का dx। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको इस तरीका से। अब यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि चूंकि अगर x का पावर n का इंटीग्रेशन करना हो तो ये होता है x का पावर n+1 अपॉन n+1, और प्लस में c होता है, तो ये c इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन हम लोग अब डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें c का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए इसमें हम प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए तो इसमें हो जाएगा x का पावर 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा 2 प्लस 1। चलिए और पूरा का लिमिट हो जाएगा 0 से 1। इसके आगे सॉल्यूशन करते हैं। देखिए अब यहाँ पर 2 एकम 2 और 1 3, तो x का पावर 3/2 और बटा 3/2 माइनस, अब यहाँ हो जाएगा x³ अपॉन 3, और इसका हो जाएगा लिमिट 0 से 1। अब मुझे लिमिट पुट करना है, तो लिमिट पुट करना इसके लिए देखिए हम पुट करते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट पुट होता है तो x के स्थान पर 1, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 1 का पावर 3/2 और बटा में 3/2 माइनस यहाँ पर 1 का क्यूब बटा 3। अब एक माइनस जो कंसेप्ट से आता है वो वाला माइनस, यहाँ हो जाएगा 0 का पावर 3/2 और बटा 3/2 माइनस 0 का क्यूब बटा 3, ये हो गया। तो ये लिमिट पुट कर दिए। अब देखिए ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो अब यहाँ से क्या बचा, 1 का पावर कुछ भी यानी 1 और बट्टा में 3/2 माइनस 1 का क्यूब 1 और बट्टा 3। यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसके बाद क्या हुआ, ये ऊपर चला जाएगा तो बचेगा 2/3 माइनस 1/3। इसको जब सॉल्व करेंगे यानी एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1/3, और ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये कंसेप्ट अच्छे तरीका से सीख चुके होंगे, और पहला जो एग्जाम्पल हम लोगों ने सॉल्व किया वो भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगला वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 को डिस्कस करेंगे, फिर उसके अगला में 9 और 10 को, और इसी क्रम से आगे बढ़ते जाएंगे और एक्सरसाइज को भी डील करेंगे, और अभी से एग्जाम तक हम लोग कंटिन्यू बने रहेंगे और आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा तैयारी करेंगे और आप लोगों को भी प्रिपेयर करवा देंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसका अगला एग्जाम्पल के साथ।